पहले मैं पिन सिलेक्ट कर लूँ, चलो ये ग्रीन वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखना, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले 2√3 माइनस 5√2 ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो जो यहाँ पर एंड है, एंड के जगह पे एडिशन का साइन देंगे। और आगे अगर एडिशन का साइन दिए है तो ब्रैकेट, जो एंड के बाद में जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स रहते हैं उनको एज इट इज लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 2√2, ठीक है। आगे इतना करने के बाद इधर इक्वल का साइन देना मत भूलना। अब देखो जो एक जैसे कंपोनेंट लग रहे हैं, एक जैसे कौन कौन, ध्यान देना। देखो ये 2√3 यहाँ पर मेन है, ये रूट वाले को पकड़ना, तो इधर से 2√3, इधर से √3। इसके आगे ध्यान देना कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ रहता है, हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और ये वाला देखो, याद रखना विथ सिंबल लिखते हैं। और यहाँ पे से देखो √2 ये है और √2 ये वाला पार्ट है, तो यानी ये वाला पूरा पार्ट जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट जाएगा विथ सिंबल, ठीक है। सिंबल बोलो या साइन बोलो, ठीक है। ध्यान देना आगे। तो 2√3 प्लस √3, अब देखो -5√2 एक सिंबल के साथ आएगा, -5√2 और प्लस 2√2। सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो इधर यहाँ पर 2√3 है और यहाँ पर 1√3 है, तो 2√3 और 1√3 मिलकर हो गया 3√3। और देखो इधर है -5√2 और बाद में है प्लस 2√2। तो पहले यहाँ से सिंबल से पकड़ते हैं, क्या करने के लिए बोल रहा है, तो प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा। सिंबल किसका बड़ा है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, माइनस वाले का, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। और ये जो √2 वाला पार्ट है ना, ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व कर कर कितना आया, -√2। इसको सॉल्व कर कर कितना आया, -3√2, ठीक है। आगे -3√2। और अगर और थोड़ा डिटेल में आंसर देना चाहो तो देखो दोनों में 3 कॉमन लग रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो अगर 3 कॉमन निकल गया, हम लोगों ने 8 क्लास में फैक्टराइजेशन में सीखा था, तो 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ से √3 बचा और इधर से भी 3 निकल गया तो -√2 बचा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पहला का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। इसमें भी एंड के पहले वाला यानी एंड के लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज लिख देते हैं, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। एंड के जगह पे एडिशन का साइन देंगे क्योंकि एडिशन करने के लिए बोल रहा था। और ब्रैकेट के बाद, ये जो एंड के बाद जो पूरा ब्रैकेट में, उसको एज इट इज लिख देंगे, कोई सिंबल में चेंज नहीं होगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे इक्वल टू का साइन देना नहीं भूलेंगे। जो एक जैसे दिख रहे उसको एक साथ लिख देंगे, जैसे ये देखो 2√2 और इधर से √2 एक जैसे दिख रहे तो इसको एक साथ लिख देंगे। देखना 2√2 माइनस √2 एक जैसे दिख रहे थे। फिर प्लस 5√3 और प्लस 3√3 एक साथ लिख देंगे, प्लस 5√3 प्लस 3√3। लास्ट में बच गया -7√5 प्लस √5, ठीक है। चलो देखना आ गया। अब बस सॉल्व करके लिख देना है। देखो 2 में से 1√2 जाएगा, जैसे देखो 2√2 है और बाद में सिर्फ √2 है, ऊपर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का सिंबल होगा और इसमें तो माइनस है। अब बताओ यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ध्यान रखना ये बात, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये आप लोग का कॉमन सेंस होना चाहिए। 2 में से 1 गया 1, सिंबल किसका बड़ा है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, प्लस वाले का, यानी हायर वाला, हायर कौन सा है, 2 का सिंबल क्या है, प्लस, तो प्लस दे देंगे और √2 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 1 तो लिखते नहीं है तो इसका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, √2।
और अगर आगे प्लस देने का मैंने दो, नहीं देने का मैंने, फिर भी ये सही है। ठीक है, आगे पहले इरेज कर लेता हूँ। आगे ध्यान देना, देखो जो √3 है वो तो एज इट इज लिखा आ जाएगा। देखो क्या करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर भी एडिशन है, यहाँ पर भी एडिशन है, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, और √3 एज इट इज लिखा आ जाएगा। बाद में ये देखो आगे प्लस है, बाद में सॉरी आगे माइनस है, बाद में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे देखो सिर्फ √5 है, यानी एक √5 है, तो 7 √5 में से एक √5 जाएगा तो 6 √5 बचेगा। और सिंबल बताओ किसका बड़ा, हायर का बड़ा है कि स्मॉलर का। मतलब कि देखो 7 का सिंबल है माइनस और 1 का सिंबल है प्लस, तो सिंबल किसका जाएगा, हायर वाले का, यानी 7 वाले का। 7 का सिंबल क्या है, माइनस। आई होप ये जो मैं कह रहा हूँ ना ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो एक बार बगल में देख लो। पहले प्लस रहे बाद में माइनस रहे तो हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं, पहले माइनस रहे बाद में प्लस रहे तो भी हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं, पहले माइनस बाद में भी माइनस रहे तब भी हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं। बट जो आंसर में सिंबल आता है वो निगेटिव का आता है, ध्यान रखना। पहले प्लस रहे बाद में भी प्लस रहे, सॉरी 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 मैंने उल्टा बोल दिया। देखो ये मैंने प्लस माइनस क्या बोल दिया ना, एक देखते हैं इसको मैंने क्या बोल दिया। जैसे देख लो इधर, जैसे अगर पहले माइनस रहे बाद में प्लस रहे तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो यहाँ पर सिंबल आएगा, जो यहाँ पर सिंबल आएगा वो हायर वैल्यू का आएगा। तो यहाँ पर सिंबल आएगा वो किसका आएगा, हायर वैल्यू का। पहले प्लस रहे बाद में माइनस रहे तब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, और यहाँ पर भी जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा, हायर वैल्यू का आएगा। पहले माइनस रहे बाद में भी माइनस रहे तो हम लोग करेंगे एडिशन, बट सिंबल आएगा निगेटिव का। यहाँ पर पहले प्लस रहे बाद में प्लस रहे तो हम लोग एडिशन करते हैं और सिंबल आता है प्लस का। ठीक है, आगे आने वालों में मैं ये पूरा अच्छे से समझाऊंगा। जैसे अगर तुम लोग बोलो तो मैं यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर -2 रहे और +5 रहे, क्या करेंगे, आगे माइनस बाद में प्लस रहे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और सिंबल किसका बड़ा है, 5 वाले का कि 2 वाले का, 5 वाले का, तो प्लस देंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, समझ में आया। आगे पहले प्लस रहे, यानी पहले +9 रहे और बाद में -6 रहे, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 9 में से 6 गया 3, और सिंबल देखो किसका बड़ा है, प्लस वाले, ये हायर वैल्यू का कि लोअर वैल्यू का, तो हायर वैल्यू का, इसलिए इसमें भी प्लस आएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रह जाता +2 -10, तो देखो प्लस माइनस है, ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे तो 8। सिंबल किसका बड़ा है, माइनस वाले, हायर वाले का क्या स्मॉलर वाले का, स्मॉलर हायर वाले का, इसलिए यहाँ पर माइनस जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रह जाए -2 -6, तो देखो माइनस माइनस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, और सिंबल किसका जाएगा आगे, माइनस का। और एडिशन वाला तो खैर तुम लोग जानते हैं, जैसे +5 +2 कितना हो जाएगा 7, और सिंबल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इस सेकंड वाले क्वेश्चन को रिपीट में देख लोगे तो ये प्लस माइनस मैंने क्या बोला है पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखना, अगला क्वेश्चन इसका दे रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखो 2√3 सॉरी 2/3 √7 -1/2 √2 +6 √11, एंड के जगह पे फिर प्लस का साइन, फिर बाद में सब लिख देंगे 1/3 √7 +3/2 √2 -√11। जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको एक साथ उठा लेंगे, जैसे इक्वल टू का साइन नहीं बोलेंगे। 2/3 √7 से ढूंढनी, √7 और कहाँ है, देखो एक यहाँ पर है, तो +1/3 √7, फिर पूरा उठाना सिंबल के साथ, -1/2 √2 और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 3/2 √2, और लास्ट में कितना बच गया 6 √11 -√11। बस सॉल्व करके लिख देना है फाइनल आंसर। देखो देखो अगर इसको मैं अगर साइड में समझाऊं तो देखो, अगर मैं √7 को एक टाइम के लिए भूल जाऊं तो क्या है ये मेरा 2/3 +1/3,
और अगर डिनोमिनेटर बराबर रहता है तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर रहता है वही हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने आता है ना, जैसे 3 से 3 बार में जाएगा तो 1 बचेगा और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू 2 2 और इधर हो जाएगा 1 इंटू 1 1, यानी 3/3 आ जाएगा आंसर। अब देखो ये कटने वाला है तो काट देंगे, 3 से 3 चल गया, कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और देखो इसमें एक्चुअली √7 छुपा हुआ था, √7 छुपा हुआ था तो लास्ट में हम लोग √7 लगा देंगे, ठीक है। तो √7 तो 1 √7 तो लिखते नहीं इसलिए डायरेक्ट √7 लिख देंगे, 1 √7 तो लिखते नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट √7 लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हो जाएगा √7। यहाँ पर ध्यान देना, आगे माइनस है बाद में प्लस है, और देखो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। माइनस प्लस क्या, माइनस पहले माइनस बाद में प्लस रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, -1/2 है और +3/2 है, तो 3/2 तो हमको ऐसे भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, जैसे कर ही देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए सॉल्व। देखो -1/2 √2 +3/2 √2, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, क्या बच गया -1 √2। और देखो -1 लिखते नहीं है, -1 लिखते नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर -2 प्लस 2 से 2 गया तो 3 √2 बच जाएगा। सॉल्व करो, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और √2 साथ में लगा देंगे, √2 साथ में लगा देंगे। आगे देखो तो सिंबल किसका बड़ा है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, तो देखो मतलब हायर वैल्यू का कि लोअर वैल्यू का, हायर वैल्यू का तो सिंबल प्लस का चला जाएगा, और नीचे 2 का 2, और देखो तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच कितना गया सिर्फ प्लस में √2। लास्ट ये देखो यहाँ पर 6 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो देखो आगे प्लस है बाद में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, और हायर वैल्यू का सिंबल बड़ा है, मतलब कि हायर वैल्यू कौन सा है 6 में, तो उसका सिंबल लिख देंगे प्लस, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और √11 का √11, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे आई होप एडिशन वाला पूरा क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, ध्यान देना। सबसे पहले एक चीज जान लो, अगर a√b लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है a इंटू √b, ध्यान देना, a√b लिखा हुआ है इसका मतलब होता है a√b लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है a इंटू √b, ये बात ध्यान रखें। आगे देखना इधर, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 इंटू √5, सॉल्यूशन इक्वल टू का साइन, बाई यानी मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो बाई के जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इसको भी लिख देंगे 2 इंटू √5। आगे जो एक जैसे दिख रहे उसको एक साथ लिखो, मतलब कि जो रूट वाले हैं रूट के साथ लिखो, जो बिना रूट वाले हैं उसको उनके साथ लिखो। तो देखो 3 और 2 बिना रूट वाले थे, एक साथ लिख दिया, और जो √5 इंटू √5। थ्योरी पार्ट में मैंने समझाया था कि अगर ऐसा दिखे, रूट के अंदर 2 सेम नंबर दिखे तो उसको एक नंबर लिखकर आंसर दे देते हैं। तो देखो 3 इंटू 2, रूट के अंदर एक √5 है दूसरा भी √5 है, तो सिर्फ हम लोग इसके जगह पे क्या लिख देंगे √5, ये वाला ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। उसी प्रकार तोड़ते हैं, 6 इंटू √15 बाई, तो बाई की जगह पे मल्टीप्लाई 4 इंटू √3, जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक साथ लिखेंगे, 6 इंटू 4 इंटू √15 इंटू √3। एक जैसा दिखने का मतलब कि ये दोनों रूट में थे, ठीक है, ध्यान रखना। 6 4 जा 24 हो जाएगा। देखो इसको तोड़ेंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो निकल रेशनल फॉर्म में आ जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ध्यान देना, अगर रूट के अंदर a मिले और रूट के अंदर b मिले तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसको क्या करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो देखो तो √15 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है और √3 भी एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और देखो ये निकलेगा, हाँ देखो अब इसमें से निकल सकता है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर भी तोड़ सकता था, बट जरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना,
क्या 15 को हम लोग 5 × 3 लिख सकते हैं? 15 को 5 × 3 लिखा जा सकता है ना? ठीक है, देखना। तो 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 × 3। और मैंने सिखाया है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, कि अगर रूट के अंदर ऐसा मिल जाए, दो सेम पार्ट मिल जाए, तो उसको एक पार्ट बना के लिख देते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर दो रूट के अंदर 2 3 मिल गया है, तो एक 3 बाहर निकाल देंगे, और रूट के अंदर जब इसके बदले 3 निकल गया तो बच क्या गया सिर्फ रूट के अंदर 5। 24 इंटू, इसको क्या बताया कि ये मल्टीप्लाई में होता है, लास्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12 का 2, हाथ में चाहे 3 2 6 1 7 यानी 72, और √5 को साथ में लगा के आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक मैं क्या कैसे कर रहा हूँ? आगे देखो, ये सारा मल्टीप्लिकेशन है, बहुत आसान है, ध्यान देना। देख 2 इंटू, अच्छा सॉरी सॉल्यूशन लिखना भूल गया। 2 इंटू √6 इंटू 3 इंटू √3, सबको एक साथ लिख दो। और 2 इंटू 3 इंटू √6 इंटू √3, 3 2 जा 6। यहाँ पे देखो इन दोनों में कैसे करेंगे, तो क्या √6 है ना, तो √6 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, समझना। √6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं, और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया था कि अगर a × b रूट के अंदर दिखे तो उसको √a × √b लिख सकते हैं। ठीक है, देखना इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √2। तो देखना इधर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, और √6 के जगह पे हम लोग √2 इंटू √3, और लास्ट में तो √3 था ही। अब ध्यान देना, √a × √a क्या हो जाता है, a हो जाता है, तो यहाँ पे देखना √3 इंटू √3 है ना, ठीक है। तो इन दोनों √3 इंटू √3 के जगह पे 3 लिख देंगे, और लास्ट में जो √2 बच गया उसको एज इट इज लास्ट। बताओ 6 3 जा 18, और लास्ट में जो √2 बच गया, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना, देते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको देखो 3 इंटू √8, बाई के जगह पे इंटू, फिर 3 इंटू √2। √8 को तोड़ते हैं, √8 को तोड़ेंगे तो ऐसे ही लिखाएगा 4 इंटू 2, और अगर 4 को भी तोड़ा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर सिर्फ दो चीज मिलना चाहिए, मतलब दो का पेयर। तो देखो 2 का यहाँ पे एक पेयर मिल गया, हाँ, तो उसके बदले एक 2 आ जाएगा, और ये 2 देखो रूट के अंदर बच गया, तो इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे। यानी हम लोग 3 इंटू √8 के जगह पे 2 √2 लिख सकते हैं, और इसको मैंने समझाया था ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, देखो तो 2 2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू √2, जो एक जैसे देख रहे हैं एक साथ लिख लो। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2, 3 2 जा 6 6 3 जा 18। ध्यान देना √2 दो बार मिल गया, तो इसके बदले एक बार लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 5, देखना यहाँ पे देखो डायरेक्ट √10 है, तो क्या √10 को हम लोग 5 × 2 लिख सकते हैं, बाई के जगह पे इंटू देंगे, और √40 को क्या 4 × 10 लिखा जा सकता है, इसको पूरा तोड़ दो, तो इसको ऐसे तो मैंने अभी सिखाया था, √5 इंटू √2 इंटू 4 को देखो, तो 4 का परफेक्ट, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऊपर से ये रूट के अंदर है, तो 4 के बदले बाहर आ जाएगा 2, और √10 को 5 × 2 लिख सकते हैं हम, तो √5 इंटू √2 इंटू 2, और इसको ऐसे तोड़ के तो लिख ही सकते हैं, अभी जस्ट मैंने सिखाया। जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको एक साथ लिख दो, पहले 2 को अलग लिख दिए, फिर √5
इंटू √5, देखो 2 √5 था, एक ये था एक ये था, फिर इंटू √2 इंटू √, बस हो गया। 2, देखो 2 √5 मिल गया तो उसके बदले 1 √5, और 2 √2 मिल गया तो उसके बदले 1 √2। 5 टू जा 10 टू जा कितना हो जाएगा 20। ये हो गया हम लोग का आंसर। सेकेंड मल्टीप्लाई का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो 3 इंटू √28 इंटू बाई के जगह पे इंटू 2 इंटू √7। 28 को तोड़ा जा सकता है, देखो तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है, 7 इंटू 4 में, 7 4 28 होता है। अभी जस्ट सिखाया, इसको √7 इंटू √4 भी लिखा जा सकता है, इंटू 2 √7, ऐसे हो गया। देखो जो एक जैसे दिख रहे हो उसको एक साथ लिखो, 3 इंटू 2 √7 इंटू √7। उससे पहले ध्यान देना, क्या √4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इस √4 का भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर √7 इंटू √7 सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देखो 2 बार √7 आया तो उसके बदले एक बार एक बार 7 से 12 7 जा कितना हो जाएगा, देखो 7 2 जा 14 का 4, हाथ बचा 1 और 7 1 8, 84 हमारा आंसर हो गया। बोलो यहाँ तक आया समझ में? अगले की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला है डिवाइड, बहुत आसान है, देते हैं सॉल्यूशन। तो डिवाइड कैसे लिखा जाता है तो जरा ध्यान देना। 16 √6 है, बाई वाला जो पार्ट है तो बाई के जगह पे ऐसे बटे का साइन देंगे, और उसके बाद नीचे 4 √2, यानी इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। बस इसमें थोड़ा तोड़ना जोड़ना है। देखो 16 को तो एज इट इज रहने दो, इंटू क्या √6 को हम लोग √6 को हम लोग 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे 4/√2। देखो मैं डायरेक्ट भी करने का कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि √2 से मैं √6 को डायरेक्ट नहीं काट सकता हूँ, काट सकता हूँ, बट मेरे को तुम लोग को सिखाना है, ठीक ना। इसलिए मैं थोड़ा लंबा स्टेप में जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में स्टेप दोगे तो मार्क्स भी मिलेंगे। 16 इंटू √3 इंटू √2, क्योंकि तो देखो इससे तुम किसी को एक्सप्लेन भी कर पाओगे कि हाँ मैंने एक्चुअली क्या किया है। अगर तुम ज़्यादा महारथी हो तो तुम स्टेप घटा भी सकते हो, तुम डायरेक्ट भी जा सकते हो। 4 इंटू √2, देखो जो कटने वाले रहेंगे उसको काट दो। याद रखना 4 से कभी √3 नहीं कटेगा, या रूट वाला पार्ट नहीं कटेगा, इसको पहले रैशनल होना पड़ेगा, ध्यान रखना। देखो 4 से सिर्फ 16 कर पाएगा 4 बार में, और √2 से √2 जाएगा 1 टाइम्स। बच क्या गया यहाँ पर, बच हमारा यहाँ पे सिर्फ गया ऊपर देखो, ऊपर सिर्फ 4 इंटू √3 यानी 4 √3, और नीचे कुछ नहीं बचा, यानी यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, 12 इंटू √15, बाई के जगह पे बटे का साइन, बटे 4 इंटू √3। थोड़ा तोड़ना चाहे तोड़ लो, नहीं तो डायरेक्ट भी जाना चाहते हो डायरेक्ट भी चले जाओ। 12/4, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इंटू √5 इंटू √3, इधर हो जाएगा √3, कटने वाला है को काट दो। देखो 4 से 3 बार में, √3 से √3 ये गया, बच क्या गया 3, ये है 5, कितना हो जाएगा 3 इंटू √5 यानी 3 √5, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? आगे ये देखो इसका करते हैं सॉल्यूशन। 18 √21 बटे 6 √7। देखो इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करूंगा और स्टेप वाले वही करूंगा, देखना। 6 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 6 3 जा 18, और √7 से ये √3 बार में जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 3 √3, ये हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा स्टेप बढ़ा कर करता हूँ, समझना। देखो 18 इंटू √21 अपॉन
6√7, 18 इंटू 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, बटे 6 इंटू √7, 18 इंटू √7 इंटू √3 बटे 6 इंटू √7। जो कटने वाला पार्ट है काट दो, देखो 6 से 3 बार में, √7 से √7 बार, लास्ट में आंसर क्या बच गया, देखो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा से 3√3, ये हो गया फाइनल आंसर। देखो दोनों आंसर मैच कर रहा है। तुम चाहो तो 2 स्टेप में भी जा सकते हो, तुम चाहो तो फिर लंबा स्टेप में भी जा सकते हो एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई करने को। सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे समझते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 माइनस √11 है, इधर 3 प्लस √11 है। तो अगर ये वाला देखो, ऐसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बन जाएगा, ऐसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बन जाएगा। इस फॉर्मूले पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर बन जाएगा अगर, बट हम लोग को ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है या क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है या कुछ है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टेप से चलेंगे, ठीक है। जो थ्योरी में पढ़ा था उसके अनुसार देखना। तो थ्योरी के अनुसार क्या है कि देखो जैसे a माइनस बी है ना, तो इस a को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो पहला वाला a है तो इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो माइनस बी बचा ना, इस माइनस बी को फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर याद आ रहा होगा तो मैंने लेक्चर्स में समझाए हैं, देखना। तो 3 लिखा, 3 के बाद 3 प्लस √11, फिर माइनस √11, फिर 3 प्लस √11 वापस। चलो देखना आगे। इस 3 को पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी 3 को इस √11 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 से √11 में करेंगे। पहले उससे पहले ध्यान देना सिंबल का, इसके आगे कुछ नहीं सिंबल है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस से प्लस का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो प्लस से प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। देखना प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल प्लस का आता है। माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल माइनस का आता है। प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल माइनस का आता है, और माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो सिंबल प्लस का आता है, ये ध्यान रखना। तो प्लस 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 आ गया, 3 और √11 का मल्टीप्लिकेशन 3√11 आ गया। यहाँ पर इस पार्ट का कहानी खत्म हुआ। अब इस पार्ट को देखो, आगे देखो माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने पहले बताया कि पहले देखो, ध्यान देना इस तरीके के क्वेश्चन में एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ, ध्यान देना, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं कॉपी पर, कि सबसे पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन के बाद जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको करेंगे, कांस्टेंट के बाद जो वेरिएबल रहेगा उसको करेंगे। ध्यान रखना यही सीरीज में हर बार होगा, या वेरिएबल के जगह पे जैसे ये √11 दिया हुआ या कुछ भी दिया हुआ रहे, वो जब आगे आएगा क्वेश्चन तो मैं सिखाऊंगा। जैसे पोलिनोमियल्स में आएगा तो ये चीज़ तो मैं सिखाऊंगा ही, पर यहाँ पर के लिए ध्यान रखना कि पहले साइन करेंगे, फिर वो कांस्टेंट वैल्यू को करेंगे, फिर उसके बाद जो वेरिएबल आएगा या फिर कोई दूसरा टर्म आएगा तो उसको करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले सिंबल को करते हैं माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दिया। आगे अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो सेम वाला एक साथ मल्टीप्लाई होकर लिख सकता है, तो 1 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 लिख दिया। मैंने बोला था ना कांस्टेंट से कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के साथ √11 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, या फिर डायरेक्ट देखो ना 3 को √11 के साथ करेंगे तो 3√11 आएगा। उतना अभी दिमाग मत लगाओ, पॉलिनोमियल्स में हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। इसके बाद देखो फिर इस अब इस √11 से इस √11 का होगा, क्योंकि इसके साथ तो 3 का तो कर दिया गया, तो माइनस है आगे, तो माइनस प्लस माइनस √11 इंटू √11 क्या हो जाएगा, अभी समझाया था कि रूट के अंदर 2 रहे तो उसके बदले 1 निकला जाता है, ठीक है। समझ में आया।
चलो देखें, अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 11 और देखो +3√11 माइनस 3√11, कटने वाले को काट दो। देखो +3√11 माइनस 3√11 कट जाएगा आपस में। इसके आगे देखो 9 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को काटो, 11 में से 9 गया तो 2। सिंबल किसका बड़ा, हायर वैल्यू का ना, हायर वैल्यू का सिंबल क्या है, माइनस है। ठीक है, ये तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको चाहो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी रख के तुम एक बार में बना सकते हो। अगर एमसीक्यू में आ गया ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में आ गया एग्जामिनेशन में, तो एमसीक्यू में तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर इसको रख के डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। और अगर यही अगर 2 या 3 नंबर में आ गया तो तुमको ऐसे स्टेप ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये भी तुम उसी प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग तो स्टेप से चलना है भाई। ये भी हम लोग a+b a-b बराबर a² + b² के फॉर्मूले पर बना सकते हैं, बट हम लोग इसको पूरा तोड़ेंगे। देखो -3 पहले लिखेंगे और बाद वाला पूरा उठाकर लिख देंगे। -3 माइनस √5 फिर +√5, इसका सेकेंड वाला पार्ट उठाना है विथ सिंबल हर बार, और अगले वाले का पूरा -3 माइनस √5। चलो देखो आगे इक्वल टू, देखो तो इस -3 का पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर इसका -√5 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सिंबल का तो साइन का तो माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मैं बता रहा था। अब 3 से 3 का मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा। ये पहला वाला का खेल खत्म, दूसरे वाले का देखो आगे माइनस है बाद में भी माइनस है, तो माइनस माइनस फिर प्लस, 3 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 3√5 बाद में। ये वाले का पूरा का देखो सॉल्व कर कर लिख दिया, इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3√5। ऐसे ही ना होगा, देखो √5 इंटू 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√5 ही ना लिखेंगे, ये कॉमन सेंस है। इतना तो दिमाग लगाओ थोड़ा तुम लोग भी। देखो आगे क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और देखो दोनों √5 है तो 2 बार √5 आ जाए रूट के अंदर तो उसके बदले 1 5 लिखते हैं। आगे +9 -5, सबको अरेंज करके लिख दे रहे हैं, +3√5 माइनस 3√5, तो कटने वाला है काट दो। देखो +3√5 माइनस 3√5 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, +9 -5। तो प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया, 4 बचा। सिंबल किसका बड़ा है, 9 का, 9 का सिंबल क्या है, प्लस। +4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे ये देखो, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है a-b के होल स्क्वायर पर, a² - 2ab + b²। बट हम लोग को ऐसे नहीं लेके चलना है, हमको इसको पूरा तोड़ना है, इसको हमको पूरा तोड़ना है, ध्यान रखना। तोड़ना मतलब कि पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन करना है इसको। जैसे कहीं पर अगर a² लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या, a इंटू ए, अगर a+b के ऊपर होल स्क्वायर या नीचे माइनस भी रहे तो लिखा हुआ रहे, इसका मतलब क्या, a² + b² माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस दे दो 2ab, ये पूरा लिखाता है। ठीक है, तो 3 माइनस √3 मल्टीप्लाई में लिखाता है, ध्यान रखना। ये ऐसे अगर a+b है और नीचे माइनस भी है और होल स्क्वायर है तो देखो a+b इंटू a+b, और अगर माइनस वाले के लिए लेके चले तो a-b मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख देंगे सेम नंबर को। आगे देखते हैं, अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस √3, फिर -√3 से फिर इस पूरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करो, 3 से 3 में करेंगे 9। आगे तो देखो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3√3। यहाँ पे देखो इसके आगे कुछ नहीं, इसका देखो इसका पूरा कहानी खत्म हो गया। फिर ये वाला माइनस प्लस क्या है, माइनस हो जाएगा। √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा,
3√3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आगे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। लास्ट में जो काटने वाला पार्ट है उसको काट कर खत्म करते हैं। पहले अरेंज कर लेते हैं 9, इधर से हो गया 3√3 माइनस 3√3। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12। ये देखो ये कटेगा तो काट देंगे, ठीक है, ये कटेगा तो काटना। तो मैं क्या बोल रहा था कि 9 और 3 को क्या करना है, जोड़ दो, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना इस बार कटेगा नहीं, देखो दोनों का सिंबल सेम है, तो मैंने क्या बताया था जब माइनस माइनस रहे तो ऐड होता है। तो 3√3 और बाद में भी क्या है 3√3 है, दोनों का सिंबल क्या है माइनस है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 6√3 का √3 एज इट इज लिखा जाएगा। और माइनस माइनस ऐड तो करते हैं बट सिंबल क्या चीज बताया था, माइनस का देते हैं, सिंबल किसका देते हैं माइनस का। यहाँ पर क्या हो जाएगा -6√3। इसको देखो एक स्टेप अगर और आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, नहीं तो इसी को आंसर दे सकते हो। जैसे 12 और 6 में क्या कॉमन लग रहा है, 6 कॉमन लग रहा है, तो देखो 2 निकल जाएगा और इधर से 6 पूरा निकल गया तो 1 बचा, यानी सिर्फ √3। देखो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और 6 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3। तुम इसको भी आंसर तुम लोग बोल सकते हो और इसको भी आंसर बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना ये दोनों पार्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सिंप्लीफाई है, आसान है, ध्यान देते हैं। इसको भी उसी प्रकार से तोड़ते हैं, √5 √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3। √5 पूरा लिख देंगे, √5 माइनस √3, फिर माइनस √3, पूरा ये है वाला वापस √5 माइनस √3। चलो ध्यान देना, पूरा मल्टीप्लाई करो तो देखो तो √5, देखो यहाँ पे एक्चुअली बोल क्या रहा है, √5 इंटू √5, दो सेम टर्म है तो इसके बदले एक टर्म लिखा जाएगा। चलो इसके बदले एक टर्म लिख दिया 5, √5 से √3 में मल्टीप्लाई करो, उससे पहले देख लो सिंबल, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और √5 इंटू √3, देखो √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा √15, ठीक है, ध्यान रहेगा √15। ये वाला का पूरा का कहानी खत्म। अब आगे वाले में बढ़ते हैं, देखो आगे माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस √3 और √5 कितना हो जाएगा √15 हो जाएगा, √15 हो जाएगा। फिर आगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो क्या बच गया, सॉरी 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस √15 माइनस √15, देख लो माइनस माइनस फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, और सिंबल किसका जाएगा माइनस का, तो कितना है √15 है, एक और एक दो, और √15 का √15। समझ में आया। आगे देखो ये वाला भी बहुत आसान है, 5 प्लस √7, देखो तो 5 से 2 प्लस √5 को करेंगे, और √7 से 2 प्लस √5 को करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 5 इंटू √5, तो बीच में सिंबल प्लस, देख लेना मैंने कैसे किया, दिमाग लड़ाना। 5√5 इधर वाले में देखो क्या हो जाएगा 2√7, फिर प्लस √7 इंटू √5 √35। क्यों हुआ समझ में आ रहा है, जैसे देखो √7 इंटू √5 था, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था अगर याद होगा तो, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करके लिख देना है। देखो कोई एक जैसा लिख रहा है, देखो सिर्फ 10 निकल गया और कोई निकला और कोई नहीं निकलेगा, तो देखो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें कोई तो निकल ही नहीं रहा है। √5 को और क्या लिख सकते हो, √7 को और क्या लिख सकते हो,
और √35 को क्या ही तोड़ के लिखोगे, 5 × 7, तो उसमें से तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो, जो कि बहुत आसान था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका सॉल्यूशन। √5 √2 माइनस √3 माइनस √2 √2 माइनस √3। ठीक है, चलो ध्यान देना। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √10, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, √5 × √3 क्या हो जाएगा, √15, और बाद में अब इसका देखो, ये तो हो गया पूरा खत्म, माइनस इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, और √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ। देखो आगे माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6। देखो जो निकलने वाला रहेगा निकाल देंगे, और जो नहीं रहेगा तो यही, देखो हमको लग रहा है कि यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, √10 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, √15 भी एक इम्परफेक्ट है, और √6 भी, और माइनस √2, देखो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में। देखो तो यहाँ तक हम लोग का